ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। जी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ये टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है लेंथ की और टाइम की। डिफरेंट एक टेबल हमारे पास बना हुआ है जिसमें 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि जी की वैल्यू को फाइंड करें। तो दो मेथड हैं जी की वैल्यू को फाइंड करने के। एक मेथड तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें हम जी इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड से हम उसकी जी की वैल्यू को निकालते हैं। तो इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करें, जब अगर आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ये G1 हो जाएगा यहाँ पर, ये L1 है, ये T1 है। सेकंड ऑब्जर्वेशन करेंगे तो G2 हो जाएगा, L2 T2। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए G3, ये L3 T3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करना है, हमने एक ग्राफ पेपर लेना है जिसके ऊपर हम कुछ इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सेस के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है इसके ऊपर हमने टाइम लेना है और ये जो वर्टिकल एक्सेस है इसके ऊपर हमने लेंथ फाइंड करनी है। टाइम के एक्सेस को मैंने 0, 20, 40, 60 और 80 ये 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दी है। और लेंथ के एक्सेस को मैंने 0, 0.5, 1, 1.5 और 2, यानी कि टाइम एक्सेस के ऊपर मैंने 20 का टाइम इंटरवल लिया है और लेंथ एक्सेस के ऊपर मैंने 0.5 का इंटरवल लिया। अब हमारी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें हमारे पास लेंथ है 0.35। तो 0.35 ये ज़ीरो, ये बड़ी लाइन 0.5 की, इस 0.5 को अगर मैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 हो जाएगा। तो 0.35 जो है ये 0.3 और 0.4 के सेंटर में यहाँ पर आएगा, तो ये मैंने डॉट लगा दिया उसका। और टाइम की वैल्यू है हमारे पास 24.1, तो ये 20, ये 40, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये यहाँ पर 30 आ जाएगा। 30 और 20 को डिवाइड करूँ तो 25 आ जाएगा हमारे पास। और 24 जो है वो 25 से जस्ट थोड़ा सा पीछे आएगा, तो ये एक मैंने पॉइंट उसका लगा दिया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, यानी कि 24.1 वाले पॉइंट को 0.35 वाले पॉइंट को मिला के हमने ये एक पॉइंट लगाना है जो कि ऐसे होना चाहिए, इसके भी सामने हो और इधर से इस पॉइंट के भी ये सामने होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट इस तरह से हमारे पास बनेगा। तो ये G1 की वैल्यू इस पॉइंट की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला लगाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, ये G1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली G2 के लिए हमारे पास 0.65 थी, तो ये 0.65 का मैंने पॉइंट लगाया। और टाइम की वैल्यू हमारे पास 32.4 है, तो ये 32.4 का पॉइंट लगाया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये G2 का पॉइंट लग गया। एंड सिमिलरली G3 के लिए हमारे पास L की वैल्यू 1 थी, T की वैल्यू हमारे पास 40.1 थी। इन दोनों पॉइंट्स को, ये 40.1 का पॉइंट, ये L का पॉइंट, इन दोनों को मिला के G3 निकाल लिया। फिर G4 के लिए आपके पास L की वैल्यू जो है वो 1.45 है, तो ये 1.5 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। और T की वैल्यू हमारे पास 47.5 है, तो ये 40 और 60 के सेंटर में 50 आ जाएगा और 50 से पीछे 47 आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम ये G4 का पॉइंट लगा लेंगे। सिमिलरली G5 के लिए जो L है उसकी वैल्यू 1.95 और T की वैल्यू हमारे पास 56.3 है, तो ये 56.3 का पॉइंट लगा, ये 1.95 का पॉइंट लगा। इन दोनों को मिला के हमने ये G5 लगा लिया। और लास्ट में हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी, G1 से गुजरेगी, G2, G3, G4, G5 तक। ये आपकी एक ग्राफ की लाइन है और यही वो लाइन है, यही वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है।